वेन आरेख यानी वेन डायग्राम पर यह हमारा दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पे जाके पहला वीडियो देख लीजिए, फिर ये दूसरा वीडियो देखिएगा। हालांकि वेन आरेख एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है और हर कोई इसका उत्तर दे सकता है। अगर थोड़ी सी आप समझ रखते हैं तो आप इसके उत्तर दे सकते हैं। इससे संबंधित जो अगला टॉपिक आएगा वो काफ़ी हार्ड टॉपिक है, उसमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को कुछ और एक्सप्लेन किया जाए ताकि आगे आने वाले टॉपिक में लड़के गलतियां न करें और ज़्यादा सवाल न पूछे जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लें। देखिए यहाँ 4 ये ऑप्शंस दिए गए हैं। इनको इससे संबंधित करना है कि यदि आप इनको इससे दर्शाना चाहे तो आप कैसे दर्शाओगे। देखिए कुत्ता, मुर्गी और पक्षी, आप किससे दर्शाओगे? जी हाँ, 2 नंबर डायग्राम से कि मुर्गी क्या है? एक पक्षी है और कुत्ता उससे अलग है। 2 नंबर डायग्राम हो गया। बाघ, जंगली जानवर और जंगल, इसको कैसे दर्शाओगे? जी हाँ, 1 नंबर से कि बाघ के बाद में यहाँ जंगली जानवर और जंगली जानवर यहाँ जंगल। अगला कान, मुख और शरीर। देखिए कान, ये कान हो गया, ये मुख हो गया। दोनों का आपस में ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन दोनों शरीर का भाग है। अब आप कोई मेरे से पूछ लेगा कि आपने 1 नंबर डायग्राम क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कान मुख पे होता है और मुख शरीर में होता है ना? नहीं। देखिए मुख का मतलब मुंह, ये चेहरा नहीं। हम कभी कभी ये गलत व्याख्या कर जाते हैं बच्चे। मुख का मतलब है मुंह, यहाँ से सिर्फ ये मुंह है, पूरा चेहरा है। ये मुंह नहीं है, ये पूरा चेहरा है। तो यहाँ देखिए ये डायग्राम बनेगा, गलती से ये मत बना लेना। आगे लड़का, लड़की और विद्यार्थी। देखो विद्यार्थी दोनों हो सकते हैं, ये विद्यार्थी ले लें हम, और ये लड़का और ये लड़की, या ये लड़की ये लड़का, और दोनों विद्यार्थी हो सकते हैं। यानी कुछ लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हो सकती है। अगला आदमी, कर्मचारी, फुलवारी, कैसे करोगे भाई? देखिए प्रत्येक कर्मचारी आदमी होता है, प्रत्येक कर्मचारी आदमी हुआ, यानी सभी कर्मचारी आदमी हैं, और फुलवारी अलग से हैं, तो 2 नंबर हो गया। अगला किताब, पृष्ठ और पैराग्राफ। देखिए हर पैराग्राफ से पृष्ठ बना, पृष्ठ से किताब बनी, यानी 1 नंबर। यहाँ पैराग्राफ से पृष्ठ, पृष्ठ से किताब। अगला खनिज, तांबा और लकड़ी। देखिए तांबा एक खनिज है, तो हम ऐसे लिखेंगे, ये तांबा क्या है? खनिज, और लकड़ी अलग है। इस प्रकार का डायग्राम 2 नंबर। आप कहेंगे कि लकड़ी भी खनिज होती है? जी नहीं, लकड़ी कभी खनिज नहीं हो सकती। खानों से लकड़ी कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अगला बिस्तर, वार्ड, अस्पताल। तो एक अस्पताल में वार्ड होता है, वार्ड में बिस्तर लगे होते हैं। तो बिस्तर, वार्ड, अस्पताल 1 नंबर होगा। फिर चावल, गेहूं, अनाज। देखिए ये चावल, ये गेहूं, ये सभी क्या है? अनाज, यानी ये डायग्राम होगा। इसमें से यदि आपको कोई समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि ये काफ़ी सिंपल चीज़ है और मैं आशा करता हूं कि ये आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो बिल्कुल भी संकोच ना करें, कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर लिखें। मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा कि कमेंट बॉक्स में कोई यदि सवाल आता है तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हाँ, कुछ सवाल और समझने की कोशिश करते हैं। औरत, माँ और विधवा। देखिए इसके लिए 2 नंबर डायग्राम उपयुक्त होगा। औरत, ये माँ, और ये विधवा, और ये औरत, 2 नंबर। हालांकि ये दोनों ऐसे भी हो सकते थे, माँ और विधवा। कुछ माएँ विधवा होती है, पर इसमें नहीं है ऑप्शंस में, तो हम 2 नंबर ऑप्शंस लिखेंगे। अगला है ईंट, मकान और पुल। तो देखिए यहाँ हम ईंट लिख ले, यहाँ मकान, यहाँ पुल, या यहाँ मकान और यहाँ पुल। तो ईंट, मकान और पुल आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं पड़ता,
ईंट, ईंट से मकान भी बनते हैं, पुल भी बनता है। चाय, कॉफ़ी और पेय पदार्थ, इसके लिए हम दो नंबर डायग्राम लेंगे। चाय और कॉफ़ी अलग अलग है, लेकिन दोनों पेय पदार्थ है। अगला पिता, चाचा और पुरुष, इसके लिए भी हम 2 नंबर डायग्राम लेंगे। पिता, चाचा दो अलग है, लेकिन ये दोनों पुरुष के भाग है। देखिए ये सवाल 15, 16, 17, 18 ये मैं लक्ष्य गाइड 2021 से उठा रहा हूँ और इसमें इस उत्तर को थोड़ा भिन्न तरीके से लिखा गया है, लेकिन मैं उस उत्तर से सहमत नहीं हूँ। तो आप देखिए यहाँ आप 2 नंबर उत्तर ये लिखेंगे। अगला वेल, मछली और मगरमच्छ। देखो वेल समुद्र में रहती है, लेकिन वेल एक स्तनधारी है, मछली नहीं है, ध्यान देना। मछली की विशेषता ये होती है कि मछली के गलफड़े होते हैं और वो पानी के अंदर सांस लेती है, जबकि वेल सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता है, ये स्तनधारी है। और मगरमच्छ मछली नहीं है, मछली अलग है। तो हम इन तीनों को आपस में अलग अलग दर्शाएंगे, जैसे नंबर 1 में दर्शाया गया है। अगले सवाल देखते हैं। मानव, शिक्षक एवं स्नातक। सभी शिक्षक मानव है, सभी स्नातक मानव है, लेकिन शिक्षक और स्नातक का संबंध इस प्रकार से होगा। कुछ शिक्षक स्नातक होते हैं, कुछ स्नातक शिक्षक होते हैं। देखिए स्नातक किए बिना भी 12वीं पास भी शिक्षक बन जाते हैं, तो इसलिए स्नातक होना जरूरी नहीं है शिक्षक बनने के लिए। इसलिए कुछ शिक्षक स्नातक होते हैं, कुछ स्नातक शिक्षक होते हैं, लेकिन ये दोनों मानव है, इसलिए इस प्रकार का डायग्राम 2 नंबर। अगला पुरुष, पिता और चिकित्सक। इसके लिए देखिए सभी पिता पुरुष होते हैं। ऐसा तो कोई नहीं हो सकता कि पिता हो और पुरुष नहीं हो, तो सभी पिता पुरुष है। लेकिन चिकित्सक की बात करें तो ये ऐसे बनेगा। देखिए चिकित्सक कुछ पुरुष होते हैं और कुछ पुरुष चिकित्सक होते हैं। इसी प्रकार कुछ पिता चिकित्सक होते हैं और कुछ चिकित्सक पिता होते हैं। देखिए चिकित्सक महिला भी हो सकती है, जरूरी तो नहीं है कि चिकित्सक पुरुष ही हो, महिला भी हो सकती है। यदि ये महिला हुई तो ये पुरुष नहीं होगी, और यदि ये महिला हुई तो पिता भी नहीं होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ चिकित्सक पुरुष होते हैं और कुछ चिकित्सक पिता भी होते हैं। अगला संगीतकार, स्त्री और पुरुष। इसके लिए डायग्राम बनेगा 1 नंबर। देखिए ये संगीतकार है और ये पुरुष है, ये स्त्री है। स्त्री पुरुष का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों संगीतकार पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकती है, इसलिए 1 नंबर उत्तर हुआ। अगला असामाजिक तत्व, ब्लैकमेलर और जेब कतरे। देखिए ब्लैकमेलर या जेब कतरे आपस में संबंधित होते हैं, लेकिन ये दोनों कौन है? असामाजिक तत्व, इसलिए इसका उत्तर 2 नंबर हुआ। हाँ, अगला सवाल है फल, आम और घास। देखिए ये जैसे आम, हर आम फल होता है, लेकिन ये घास से बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। पश्चिम बंगाल, बेलपुर और शांति निकेतन। तो ये शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर वाला, ये कहाँ है? बेलपुर में। और बेलपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार ये डायग्राम बना। मैं आशा करता हूँ आपको ये डायग्राम समझ में आ गए हैं। कुछ डायग्राम संबंधी सवाल और भी हैं, उन्हें आप खुद हल कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि उन सवालों के जवाब दूँ। धन्यवाद।